Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. यूजीसी का नोटिफिकेशन कभी भी आने वाला है. आई नो कि आप बहुत इंतजार कर रहे हो. बहुत सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं पेपर को लेके और कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं. And for better preparation, I'm here to help you. I'm gonna tell you how I cleared my UGC NET exam with 98.42 percentile and how it will help you to clear your exam. So let's get started. एज वी ऑल नो यूजीसी के दो पेपर होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन कॉमन होता है, हर सब्जेक्ट के लिए सेम पेपर होता है, सेम सिलेबस होता है, जिसकी हमें बहुत बड़ी एडवांटेज है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. एंड पेपर टू जो कि हमारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से होता है. मेरा कॉमर्स था तो मैंने उससे पे अपना पेपर टू दिया था. आपका जो पेपर टू होगा, जिस सब्जेक्ट को आप परस्यू करना चाहते हैं आगे, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे. पेपर टू के लिए सबसे बड़ी जो एक राय होगी वो ये है कि आपने जो आपकी मास्टर्स हैं, अगर आप उसे कर चुके हो तो आप उसकी प्रीवियस सारी बुक्स को लो, उन सिलेबस को लो और रिवाइज करना स्टार्ट करो. और अगर आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो तो उसको और अच्छे से करो और ध्यान से करो, क्योंकि जो मास्टर्स का सिलेबस होता है बेसिकली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए यूजीसी के पेपर को क्रैक करने के लिए. उससे आपको जो आपके बेसिक नॉलेज है, बेसिक टर्म्स है, वो आपको पता चलती है. मैंने अपनी यूजीसी पेपर टू कॉमर्स के लिए ट्रूमैन की ये वाली बुक प्रेफर की थी. इसके अंदर मतलब ये अच्छी है, आप इसे कर सकते हो. इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं, बट आप इसको एज एन एक साइड बाय साइड इसको लेकर चल सकते हो. पर जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप अपने मास्टर्स के सिलेबस को अच्छे से करो. इसके पेपर टू को डिटेल में करने के लिए आपका जो सिलेबस है, आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करो, या फिर सॉरी ये फटा हुआ है या फिर ये देखिए, सिलेबस को यूनिट वाइज लिखा होता है. ये इसको यूनिट वाइज पेपर पे नोट डाउन करो. मैंने पर्सनली क्या किया था, हर एक यूनिट के लिए अलग एक वाइट शीट ली. यूनिट वन उसका सारा सिलेबस लिखा, उसके जो जो टॉपिक्स मैं पढ़ चुकी हूँ या फिर जो जो मुझे पढ़ने हैं उसको आप इजिली टिक करते हो जाओ. इससे क्या होगा कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपने कवर ना किया हो. ठीक है. और एक सबसे बड़ी चीज, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप तो सिलेबस कवर करने में लगे पड़े हो, सिलेबस तो चेंज होता है, नई नई चीजें आती हैं, एमसीक्यूज में कुछ और होता है, कहीं आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो. बिल्कुल भी नहीं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले सिलेबस कवर करें. और जो मुझे ये चीज पर्सनली बहुत सही लगी थी, जब मैंने हर एक यूनिट को एक व्हाइट शीट पे लिखा था, जैसे ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इन सारे टॉपिक्स को लिख सकते हो और उसके बाद आप उन्हें टिक करते जाओ. आपका बहुत क्लियर रहेगा, आपको एट द एंड पता चल जाएगा कि आपने कितना कवर कर लिया है और आपने कितना कवर नहीं किया है. इस तरीके से आपको सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, सिलेबस को. ओके. तो ये था पेपर टू. नाउ पेपर वन. पेपर के लिए ये बुक बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बुक से पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक्स की, किसी यूट्यूब चैनल की और किसी के भी नोट्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. सिलेबस कवर करने के लिए ये सबसे बेस्ट है, विच इज केवीएस मदन की. ये बहुत अच्छी बुक है. इसके अंदर सारी चीजें बहुत डिटेल में दी हुई हैं, हर एक टॉपिक के बारे में दिया हुआ है. इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा. और इसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि हर यूनिट के बाद ये लोग, ये देखो, क्वेश्चंस देते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपके लिए बहुत अच्छा होगा. ये इससे आपका जो बेस है बहुत अच्छे से हो जाएगा, सिलेबस आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. इस बुक को करो. इसको करने में बहुत टाइम लगेगा, आई नो. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि इसका बहुत छोटा छोटा लिखा होता है. जब मैं भी इसको पढ़ती थी तो मुझे पढ़ने में इतना टाइम लगता था समझने में, और मैं सोचती अभी तो सिर्फ मैंने यार 2 ही पेज कवर किए हैं. पर ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगेगा, बट अच्छे से करना. अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ पेपर के टाइम पे रिवीजन कर पाओगे. ओके. सो ये वाली बुक तो मस्ट मस्ट है, उल्टी तो नहीं है, नो ये वाली बुक तो मस्ट है, आपको ये जरूर खरीदनी चाहिए. पेपर वन के लिए परफेक्ट है ये, परफेक्ट. ओके. अभी मैंने बता दिया आपको कहाँ से आपने पढ़ना है. नेक्स्ट, आपने किस तरीके से पढ़ना है. पहले पूरा सिलेबस कवर कर लो. सिलेबस कवर करने के बाद हमें पता है कि पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. इन्हीं में से आता है. 10 यूनिट होती हैं, हर एक तरीके से आता है. जैसे मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक थी,
और मेरे को मतलब ऐसा रहता था कि मेरे को डीआई में भी थोड़ा सा लाइट आ गई तो मुझे ऐसा लगता था कि डीआई को सॉल्व करने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं क्या करती थी, सिलेबस मैं कवर कर रही हूँ साइड बाय साइड, पर मैं जब पढ़ने बैठती थी तो स्टार्टिंग में मैं अपना डीआई सॉल्व करती थी। एक कोशिश करो कि आप डेली सॉल्व कर पाओ, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप करना शुरू करो। जो चीज में आप वीक हो ना, फॉर एग्जाम्पल कि आप मैथ्स आपकी बहुत स्लो है, या फिर आपको मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, या रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, तो पढ़ने से पहले ना 2-3 क्वेश्चन उठा लो, उनको सॉल्व करो। जैसे कॉम्प्रीहेंशन हो गया, कॉम्प्रीहेंशन को रीड आउट करना स्टार्ट करो। ये 5-5 मिनट के काम होते हैं, उनको आप कर लेते हो ना, दिमाग में बड़ा शांति रहती है कि चलो आपने वो भी किया और साथ में आप सिलेबस भी कवर कर रहे हो। जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, जो आप की पॉइंट शॉर्ट नोट जब आप खुद लिखते हो, तो उनको रिवाइज करना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दिन में जो भी पढ़ो, रात को एक बार सोने से पहले उसे जरूर खोल के देखना। और अगर आप नहीं देख पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन का देख लेना या 1 हफ्ते का देख लेना, इससे ज्यादा लापरवाही आप मत करना। ओके, नाउ जो ये पेपर 1 वाली जो ये बुक है, इसके मुझे नहीं लगता कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। कुछ भी इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसके नोट्स किसी के भी खरीदने की जरूरत है। इसके अंदर सारी चीजें दी हुई है ऑलरेडी, बहुत सिंपल और कंसाइज वे में, बहुत शॉर्ट वे में लिखा हुआ है, इसी को ही नोट्स बना लो। ओके, अगर आपको जैसे कुछ लिखना है तो आप ऊपर ये देखो, ऐसे पेपर लगा सकते हो आप ऊपर, यहाँ पे स्टेपल कर दो, यहाँ पे लिखना शुरू कर दो। ओके, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने एक चीज फॉलो की थी कि एक छोटा सा नोटपैड था मेरे पास, और जैसे कोई भी डेट होती थी, या ये वाला थ्योरी किसने दिया है, या फिर ये कब हुआ था, ये सारी चीजें मैं उस एक डायरी में लिखती रहती थी। जिससे क्या होता था कि पेपर के टाइम पे ना पूरा सिलेबस के पन्ने नहीं पलटने पड़ते कि कौन सी डेट थी और ये वो क्या था। डायरेक्ट उस नोटपैड को खोलो, सारी डेट्स रिवाइज करो, सारे ऑथर के नाम रिवाइज करो, एंड डन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो ये था सिलेबस तक आपने कैसे कवर करना है। सिलेबस के बाद आपने क्या करना है, आप धीरे धीरे अपने वो करने शुरू करो फिर पेपर सॉल्व करने के लिए। पेपर सॉल्व करने के लिए प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस पेपर खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। केवीएस मदन के पीछे भी आपको कुछ पेपर मिल जाते हैं, लाइक 2-3 3-4 साल के आई थिंक मिल जाते हैं, और काफी सेट मिलते हैं इसके अंदर, और वो भी ये सॉल्व्ड होते हैं। देखो साथ में इनका सोल्यूशन भी दिया होता है आपको, तो आप ये कर सकते हो। और ये जो यूजीसी मतलब पेपर 2 के लिए जो है ट्रूमैन वाली, ये बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके पीछे आपको बहुत पुराने इतना पुराना पेपर भी आपको दिया हुआ है इसके अंदर, तो ये बुक इस चीज में बहुत अच्छी है। प्रीवियस पेपर इसके अंदर ऑलरेडी मिल जाते हैं, और इतने प्रीवियस मिल जाते हैं जो आपको किसी वेबसाइट पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरी एडवांटेज है ना ये इसकी, दोनों बुक्स की। और अगर आपको और लाइक उस फॉर्मेट में अगर आपको पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लो, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। उसका सब्सक्रिप्शन का भी आपको एक तरीका बताती हूँ जो पर्सनली मैंने यूज किया था। हम उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जाते हैं, उनका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, अब या तो आप उसको तभी के तभी ले लो, पर मैं ये कहूंगी कि आप थोड़े दिन रुक जाओ। आप वहां पे जाके उसको ओपन करोगे, अपने आप को लॉग इन करोगे, आपका नंबर चला जाएगा, वो लोग क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे कि ओके तो अब हमारा ये जो पैकेज था ये इतने का हो गया। मतलब वो धीरे धीरे स्लाउन हो जाएगा, और फिर वो कुछ आई थिंक 399 और लाइक 450 इतने में पहुंच जाएगा वो। और जब वो इतने पे पहुंच जाए, ले लेना उसको तभी के तभी ले लेना, और उसके बाद उसके अंदर पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो उसी, क्योंकि वहां पे उसमें टाइमर भी चलेगा, वो आपको करेक्शन भी बताएंगे, और लास्ट में जो एनालिसिस होता है वहां पे वो आपको दिखाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो पेपर उसको तैयार करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपका टाइम है उसको मैनेज करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। ओके, चलो वहां से आपने अपने पेपर सॉल्व कर लिए, पेपर 1 और पेपर 2 की प्रैक्टिस कर ली आपने। उसके बाद जो आपका लास्ट वाला टाइम होगा, उसमें आपने क्या करना है, एक टीचर है आई थिंक अनअकैडमी पे हैं वो, मैं उनका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। उन टीचर का पेपर 1 के लिए वो लोग मैराथन चलाते हैं, उनकी प्रीवियस वीडियो भी मिल जाए ना आपको मैराथन की, तो कोई भी उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई आपको घाटा नहीं होने वाला। आप उसी की वो ही वीडियो लो। अब जो मैं आपको बोल रही थी ना कि एक एडवांटेज है पेपर 1 कॉमन होने की, वो क्या है
कि फॉर एग्जाम्पल जून में या दिसंबर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके अंदर पेपर वन आता है। वो लोग क्या करते हैं, जितने भी पेपर वन आते हैं उन सबके क्वेश्चंस को उठाते हैं और वीडियोस में डाल के वो आपको समझाते हैं। तो आपके सामने वो कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं जो आपने देखे नहीं होंगे, या फिर आपको पता नहीं होगा, या फिर कुछ न्यू होंगे। समझ रहे हो? तो जो चीजें आप इस बुक से नहीं कवर कर पाते ना, वो आपकी वहां से कवर हो जाती हैं। और हो सकता है कि जैसे पढ़ते टाइम बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, मुझसे भी हो जाती थी, पर वो वहां से सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। जेन्युइनली मैं आपको शेयर करूंगी, आप प्लीज उनका वो देखना। मुझे वो सर की बहुत हेल्पफुल लगे थे। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, मैंने खुद ही पढ़ाई करके और खुद ही यूजीसी के लिए ट्राई किया था, तो उसके बाद किया हो गया था। जब मैं यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, कोई बताने के लिए था ही नहीं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और जिनकी वीडियोस में देखती थी वो सब बोलते थे करते जाओ करते जाओ, कोई ये बोलता ही नहीं था कि कहाँ से करो कैसे करो। जो मैं बता रही हूँ ना आपको, आप प्लीज इसे ट्राई करके देखना बिना टाइम वेस्ट किए। सच में टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लो, इन दोनों बुक से पढ़ना शुरू कर दो। पेपर 2 के लिए मैं फिर से कहूंगी, आपके मास्टर्स का जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहीं से उसको रिवाइज करोगे आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका बेस तैयार हो जाएगा, जिसकी हेल्प क्या होगी, जो आपको हेल्प करेगा कि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने में। जब आप एमसीक्यूज को देखते हो ना, आप कहते हो ना यार हर बार कुछ नया आता है, हर बार कुछ नया आता है, तो जो आप उसमें तुक्का भी लगाओगे ना, उसके लिए भी आपको दिमाग तैयार करना पड़ेगा। वो कहाँ से होगा? वो सिलेबस कवर करने से होगा, समझो। और ये जो नोट्स होते हैं, आप इतने रुपए में ये नोट्स ले लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, मैंने ये नोट्स लिए हैं मेरे ले लो। अरे मेरे तो नोट्स इतने खचाड़ा है, मैं आपको कैसे दिखाऊं, इतने मैसी नोट्स हैं मेरे बहुत ज्यादा, मैं तो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती उन्हें। और करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ आपको। ये बुक पढ़ लो, कोई नोट्स की जरूरत नहीं है आपको। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से टाइम मैनेज करना सब कुछ करना सीख जाओगे। सिलेबस कवर करने के बाद, पेपर ये सब करने के बाद, साथ में वो मैराथन वीडियोस लगाते रहो। उसके अंदर आपके सारे पेपर के सारे टॉपिक्स जिन भी तरीके से होते हैं सब कुछ कवर हो जाएगा वहां से। सॉरी, ओके। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि उसके अंदर क्या टाइप आ रहा है क्वेश्चंस का, वो आपको वहां से पता चल जाएगा। पेपर 1 अगर आपने वो मैराथन लगा ली, आप सोचो आपने जून के महीने में 15 सब्जेक्ट है, अगर 15 आपने वो पेपर लगा लिए तो आपको कितनी आसान हो जाएगी। आप पेपर के अंदर इजीली 50 में से 30 अबव स्कोर कर लोगे। 30 अबव तो मैंने बिना ये सब करे कर लिया था। सच में मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उसमें मेरा एक क्वेश्चन से रह गया था 2 नंबर से, ओके। तो उसमें मैंने 30 प्लस स्कोर किया था फर्स्ट पेपर में बिना मैराथन लगाए। और मैराथन के बाद मेरे 98.42 परसेंटाइल आए हैं। पेपर 1 इतना इजी हो जाता है, इतना बटरी हो जाता है आपके लिए, उसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप हर तरीके के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो। उसके बाद आपको पेपर में जो भी दिखता है क्वेश्चन, आप सोचते हो अरे यार ये तो मैंने किया हुआ है, इसे तो मैं कर लूंगा आराम से। तो ये चीज हो जाती है। इन चीजों को ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करना। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। आई एम हियर, आई एम गुड टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।